हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, फाउंडर विशाल सिंह एंड एसोसिएट एलएलपी, स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा बहुत ही बड़े मुद्दे को लेकर, जो है किसानों को लेकर। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दिल्ली में हमारे कई किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। कईयों की नज़र में वो किसान सही हैं, कईयों की नज़र में वो आतंकवादी हैं, कईयों की नज़र में वो खालिस्तानी हैं। तो सबकी अलग अलग थिंकिंग है। कईयों की नज़र में मोदी जी किसान बिल लाके बहुत अच्छा काम किए हैं, कईयों की नज़र में बहुत गलत काम किए। तो इसको लेके आज इस वीडियो में हम सब एक चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 जून को हुआ क्या था। फ्रेंड्स, 5 जून को गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लाके 3 बिल लेके आई। फ्रेंड्स, मुझे नहीं समझ में आया कि ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी कि गवर्नमेंट को ऑर्डिनेंस लाना पड़ा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लाई। अब आप तो जानते हैं कि सरकार कुछ लाती है तो भलाई के लिए लाती है, ऐसा इंडिया में कहा जाता है, और विपक्षी उसका हमेशा विरोध करते हैं क्योंकि वो विपक्ष में है, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। लेकिन जिनके लिए भलाई के लिए लाई है, सो कॉल्ड हमारे फार्मर्स, किसान भाई, वो बैठे हैं धरने पे, और सरकार कह रही है ये धरना बेकार के रीजन से कर रहे हैं, हम तो इनकी भलाई की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में इस सारी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके बिल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला बिल जो सरकार लाई है वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि पहले क्या था कि जो ये अमेंडमेंट बिल लाना पड़ा। फ्रेंड्स, पहले कोई भी खाद्य पदार्थ जिसमें दाल, चावल, नमक, तेल, इनकी हम क्या नहीं कर सकते थे, स्टॉक नहीं कर सकते थे, स्टोरेज नहीं कर सकते थे एक लिमिट से ज़्यादा। ये अलाउबल नहीं था। लेकिन अब इस अमेंडमेंट बिल लाने के बाद ये क्या हो गया, ये अलाउ कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कर सकते हैं, अब इसका स्टॉक किया जा सकता है। सरकार कहती है ये हमने इसलिए किया है ताकि किसानों की आय बढ़ जाए, किसान स्टॉक कर सके और जब मार्केट में उसे सही रेट मिले तब वो बेच सके। तो फ्रेंड्स, मैं क्लियर कर दूं, एक लिमिट से ज़्यादा पहले तो एक किसान स्टॉक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि किसान के पास भारत में कितना स्टोरेज है ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस बिल का दूसरा पक्ष समझ लीजिए कि जो व्यापारी है वो क्या कर सकता है, स्टोरेज कर सकता है। तो यानी कि किसान, गवर्नमेंट कहती है किसान को भी हमने दिखाया है कि स्टोरेज कर लो, आपको सही रेट मिले आप बेच दो। ठीक है, आपने किसान को तो कहा, लेकिन जो डील कर रहा है, जो ट्रेडिंग कर रहा है, जो व्यापारी कर रहा है, वो भी स्टोरेज कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्टोरेज की अनुमति मिल जाएगी तो हम लोग खुद अपने कॉमन सेंस से जान सकते हैं कि क्या होगा। फ्रेंड्स, क्या होगा कि भाई व्यापारी खरीद लेगा किसान से, वो मार्केट में रोक रोक के बेचेगा, उससे क्या होगा, दाम बढ़ेंगे तो अल्टीमेट फायदा किसका है, व्यापारियों का। नुकसान क्या है भैया, महंगाई बढ़ेगी, प्राइसेस बढ़ेंगे। इस चीज को हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये जो बिल लाई है ये कहीं ना कहीं फायदेमंद तो व्यापारियों के लिए है, ना कि फार्मर्स के लिए। फार्मर्स के पास स्टोरेज ही नहीं है, वो स्टोरेज क्या करेंगे, और ना इतना पैसा है कि वो स्टोरेज करके अपनी भाई आय चलाते रहें। लेकिन व्यापारी भाई हमारे बहुत बड़े लेवल पे स्टोरेज कर सकते हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण हमारे सामने है कि प्याज के दाम कैसे बढ़ जाते हैं। तो भैया अब आप इस चीज़ के लिए तैयार रहें, अगर ये बिल रहता है और तो फिर क्या होगा, महंगाई आने वाली है। तो पहला बिल मोस्टली क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं दूसरे बिल को लेकर। फ्रेंड्स, दूसरा बिल जो है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्मर्स सर्विस एक्ट 2020। बहुत बड़ा सा हो गया, मैं इसे शॉर्ट कर देता हूं। बेसिकली ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर ये बिल कहता क्या है। ये बिल ये कहता है कि फ्रेंड्स, किसान अपनी फसल उगाने से पहले ही व्यापारियों से, कंपनियों से एग्रीमेंट कर सकते, टाई अप कर सकते प्राइस को लेके। ये तो मेरी नज़र में अच्छा पॉइंट है, क्योंकि जो चीज़ अच्छी है उसे हम अच्छी कहेंगे, ना कि किसी एस्पेक्ट की बात करेंगे, रियलिटी की बात करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, हम ये जान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, ये इंडिया में नई नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले भी होती आई है, ये कोई नई नहीं है, सन 2012 से भारत देश में हो रही है। हाँ, इस बिल के आने के बाद ये बड़े लेवल पे होगी,
अच्छे लेवल पे होगा, इसका हमारे किसान भाइयों को फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं सरकार ने लोकलाइट थिंकिंग नहीं रखी, लोकल लोगों से शायद नहीं पूछा, अधिकारियों ने बैठ के डिसाइड कर दिया, इसलिए इस बिल में भी कई कमी रह गई। जैसे कि उन्होंने कहा कि किसान भाइयों के हित के लिए, यानी कि फेवर के लिए है। अगर कोई चीज़ हमारे फेवर के लिए है तो वो हमें क्या करनी चाहिए, बेनिफिट देनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये बात तो ठीक है कि सरकार ने, हमने मूल्य पहले से निर्धारित कर दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमने मान लो पार्ले जी कंपनी के साथ कर लिया कि गेहूं हम आपको देंगे और हम प्राइस क्या लेंगे, 25 रुपये लेंगे। लेकिन सपोज उस साल प्रोडक्शन कम हो गई और मार्केट में रेट 50 रुपये हो गया, तब क्या? तब भी हमें बेचना कितने में पड़ेगा, 25 पे। क्यों? क्योंकि हम एग्रीमेंट से बाइड हैं, एग्रीमेंट हमने पहले से साइन कर रखा है। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो ये किसानों के साथ गलत हो गया। आपको लगेगा क्यों गलत हो गया भैया, अब 25 दे रहे थे तो। फ्रेंड्स, आप किसान की नज़र से सोचिए ना, ये बिल किसके फेवर के लिए था, किसान के फेवर के लिए। लेकिन ये फेवर किसे कर गया, कंपनी को। अब रेट क्यों मार्केट में महंगे हुए ये जान लेते ना, तो आपको ये पॉइंट समझ में आ जाएगा किसान का लॉस कैसे। फ्रेंड्स, नॉर्मल अगर भंडार नहीं हो रहा किसी चीज़ का तो मार्केट कब बढ़ता है, जब उसकी प्रोडक्शन कम होती है। प्रोडक्शन क्यों कम होती है, नेचर के कारण। हो सकता है बरसात बिन ब्याई आ गई हो, मतलब बिना टाइम के आ गए हो, बरसात ज़्यादा हो गई हो, बरसात ज़्यादा होने से क्या हो गई होगी, फसल बर्बाद हो गई होगी, प्रोडक्शन कम हुआ होगा, प्रोडक्शन कम हुआ होगा तो अनुमानित जब प्रोडक्शन कम हुआ तो मार्केट में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया। अब प्राइस बढ़ गया तो इसमें किसान की गलती क्या है? मान लो 2 कुंटल होना था, उसका 1 ही कुंटल पैदा हुआ। अब 1 कुंटल वो 25 रुपये में बेचेगा तो उसका नुकसान है ना। आपको समझ में आया उसका कहाँ नुकसान है? अब गवर्नमेंट ने इसको लेके नहीं बोला कि अगर मार्केट में प्राइस ज्यादा हुई तो वो ज्यादा प्राइस पे भी बेच सकता है, ये कहीं भी एग्रीमेंट में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने भैया एग्रीमेंट पहले से कर लिया। ये चीज इस एग्रीमेंट में होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है। दूसरी, अगर विवाद होता है तब उस स्थिति में भैया इन्होंने कहा कि ऑफिसर डिसाइड कर देंगे। भाई ऑफिसर तो डिसाइड कर देंगे, किसान की तरफ से पक्ष कौन रखेगा, इस चीज का भी तो कोई पॉइंट देते कि किसान की आवाज कौन रखेगा अधिकारियों के सामने। एक गरीब किसान है, वो अपना केस लड़ेगा, मुकदमाबाजी करेगा, क्या करेगा? उसे कितनी नॉलेज है, वो कितना पढ़ा लिखा है, या वो मुकदमाबाजी में पढ़ के रह जाएगा? वैसे भी आज की डेट में हम भारत में जानते हैं, गरीब लोग या साधारण तबका जल्दी कोर्ट कचहरी नहीं करना चाहते। तो फ्रेंड्स, ये वाला भी पॉइंट आ गया। अब बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में। जो ये तीसरा बिल लेके आए हैं उसको हम डिस्क्राइब करते हैं। तो 2 बिल क्लियर हो गए, अब तीसरे बिल पे आते हैं। फ्रेंड्स, जो तीसरा बिल है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये बिल खुद में ही बहुत चीजों को लेके क्लियर नहीं है। गवर्नमेंट कहती है हमने सारी चीजें क्लियर बता दी हैं, लेकिन ये बिल आप खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब मुझे इस चीज़ों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आपको समझने में, एक नॉर्मल पर्सन को ये बिल समझ में आने में बहुत देर लगेगी। लेकिन मोटा मोटा इस बिल को जान लेते हैं, ये बिल क्या है। और इस बिल को लेके भी बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसको लेके ये हो रहा है कि एमएसपी हटा दी। मोदी जी हमारे कहते हैं एमएसपी हमने नहीं हटाई, लेकिन लोग कहते हैं आपने एमएसपी हटा दी। तो इन चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे इस बिल के बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं ये बिल कहता क्या है। ये बिल ये कहता है कि इस बिल के आने के बाद किसान अपना अनाज किसी भी मार्केट में बेच सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें नया क्या कह दिया मुझे खुद नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले भी किसान अपना माल कहीं भी बेच सकता था। हाँ, इस बिल के आने से हो सकता है थोड़ी सहूलियत जरूर हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म वगैरह डेवलप कर दे जिससे आसानी हो जाए। वरना पहले भी किसान जाके अपना भाई बाहर बेचता था, ऐसा नहीं है नहीं बेचता था। हाँ, 1 बीघा वाला नहीं जानता था, जिसका 50 बीघा होता था वो जाके दूसरी जगह बेचता था, और ऐसा नहीं था। अब फ्रेंड्स, एपीएमसी यानी कि मंडी, वो भी इसी में है। उसको लेके भी, हाँ, इससे क्या होगा कि बहुत से लोगों का कहना है कि मंडी हट जाएगी। फ्रेंड्स, ना हम यहाँ मंडी की बात करने बैठे हैं, हम किसकी बात करने, बिल को लेके बैठे हैं और किसान की बात करने बैठे हैं, क्योंकि बिल किसके फेवर में है, किसान के। तो फ्रेंड्स, अब बात करने, हाँ, इससे सहूलियत हो जाएगी। लेकिन किसान यूनियन कहती है कि भैया आपने इस बिल में एमएसपी का पॉइंट नहीं दिया। तो फ्रेंड्स,
इस बिल में तो मुझे एमएसपी का पॉइंट्स नहीं मिला, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि एमएसपी हमने हटाया नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, भले ना हटाया हो, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं एमएसपी का आपको देना चाहिए था। और अगर आपने क्लियर नहीं किया है, मेरे हिसाब से तो किसान की आय के लिए एमएसपी लाना बहुत जरूरी है। आपको एक मिनिमम प्राइस देना होगा। आप उस किसान के बारे में सोचिए जिसने आज़ादी से लेके, जो आज़ादी के टाइम 1 रुपये कमाता था, आज उसकी इनकम क्या हो गई है? 21 रुपये हो गई है, यानी 21 गुना बढ़ गई। अब आपको लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा हो गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक टीचर की जो आय थी तब, वो आज कितनी हो गई? 200 गुना हो गई है। एक गवर्नमेंट ऑफिसर की जो इनकम थी आज़ादी के बाद, आज की डेट में उसकी इनकम कितनी गुना बढ़ गई है? 180 गुना। तो क्या हमारे किसान भाइयों की इनकम नहीं बढ़नी चाहिए? आप ही बताइए, बढ़नी चाहिए कि नहीं बढ़नी चाहिए? उन्हें भी तो एक मूल्य मिलना चाहिए ना, कि वो भाई, पहले किसान होना एक गर्व की बात होती थी। आदमी कहता था मैं किसान हूं, तो किसान होना होता था कि भाई किसान है, इसके पास जमीन है। आज आप किसान बने रहो, आपके पास 10 बीघा जमीन पड़ी रहे, लेकिन आपको अपने लड़के को पढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि भाई उन्हें एक निर्धारित मूल्य नहीं दिया गया। गवर्नमेंट को इन सारे बिल की जगह एपीएमसी लाते हटाते, मंडी रखते हटाते, कुछ देते नहीं देते, आपको क्या देना चाहिए था? आपको कहना चाहिए था भैया किसान का मूल्य निर्धारित इस कीमत पे आपको मिनिमम खरीदना पड़ेगा, इससे नीचे नहीं बिकेगा। आलू 20 रुपए से नीचे नहीं बिकेगा, चाहे मंडी कोई हो, चाहे खरीदार कोई हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो। लेकिन इसको लेके कानून नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? अगर आप हितों की बात करते तो आप ये बोलिए ना कि भैया आप इस निर्धारित मूल्य पे बेचिए, ये चीज डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन ये भारत देश में डिसाइड नहीं है, क्योंकि सबको अपनी राजनीति करनी है। कहीं ना कहीं सबको बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को खुश करना है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कोई हो, सबको अपना अपना मतलब साधना है। किसान के हित की अगर आप बात करना चाहते हैं, आप आवाज उठाना चाहते हैं, तो आपको कहना चाहिए कि भैया इसकी हर चीज की मिनिमम कीमत होगी। किसान चाहेगा तो इतनी कीमत आपको देनी पड़ेगी। अगर इतनी मिनिमम कीमत इसे नहीं मिल रही है और इससे कम में आप खरीद रहे हैं, तो आप गुनाह कर रहे हैं, आप लॉफुल नहीं है, आपको जेल हो सकती है। इस तरह का रूल लेके आइए, हम सब स्वागत करेंगे। लेकिन इस तरह का रूल लेके नहीं आया जा रहा। तो फ्रेंड्स, इन सब दोस्त के साथ मैं अपने सारे ही यूट्यूब के भाइयों के साथ और जो इतने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सबका शुक्रिया करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा कि फ्रेंड्स, अब आपको शायद ये बिल समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि किसान भाइयों की दिक्कत क्या है। हाँ, कुछ लोग इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करता हूं जो इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। ना मैं किसी गवर्नमेंट का विरोध कर रहा हूं, मैं केवल वही बताया जो इस बिल में है, जो चीज़ें क्लियर हुई। थैंक यू फ्रेंड्स।